नमस्कार, जय सिया राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर 12th का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट देता है। 12th हाउस हमारे व्यय का है, एक्सपेंसेस का है, आइसोलेशन का भी है। आइसोलेशन फिर वो कैसे भी आ सकता है, जेल से आ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन से आ सकता है, या कोई व्यक्ति संन्यास ले ले और अकेला रहने लगे वैसे भी आ सकता है। तो आइसोलेशन माइट डिफर फॉर द पर्सन। आपके स्लीप का भी है, फॉरेन लैंड्स का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, बिग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका भी है, जो हम दान देते हैं लाइफ में उनका भी है, जो त्याग देते हैं उनका भी है। क्यों? ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ने वाली हैं, त्यागने वाली हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जब फर्स्ट हाउस से हमने असेंडेंट से स्टार्ट किया तो व्यक्ति आया, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसका शरीर आया, उसकी फैमिली आई, उसके सुख आए, काम आया, जिम्मेदारी आई, डिज़ायर्स आया, और एंड में डिज़ायर पे आकर व्यक्ति के लिए हुआ कि 11th हाउस डिज़ायर्स का, उसके बाद आता है 12th हाउस मोक्ष का, कि अब सब कुछ तो कर लिया सोसाइटी के लिए, अब अपने लिए, अपनी सोल जर्नी के लिए क्या करना है। तो सोल की जर्नी के लिए है मोक्ष। इसलिए 12th अंत में कोई भी साइकिल है, जीवन मरण का कोई भी साइकिल है, उसका अंत मोक्ष ही है, सबका अल्टीमेट गोल मोक्ष है। और अगर ऐसे भी देखते हैं आप तो 12th हाउस का जो कारक है वो केतु आता है। और केतु फिर बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है केतु के, उसमें से एक मोक्ष का भी है। क्यों? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए तो राहु हमारे डिज़ायर्स है, हम इच्छा के साथ आए, कुछ कर्म हमारे पेंडिंग थे उनको पूरा करने के लिए आए। और जब केतु आया तो केतु कह रहा है मोक्ष, कंप्लीशन का साइन। वो कह रहा है ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी होगी, अब चलना चाहिए। ऐसे ही 12th हाउस का कारक बना दिया केतु कि अब यहाँ से वो एग्जिट चाहता है, इस जीवन मरण के साइकिल से मुक्ति चाहता है। वहाँ आया 12th हाउस। इन जनरल हम 6th, 8th और 12th को डिफ़िकल्ट हाउसेस मानते हैं। डिफ़िकल्ट हाउसेस नहीं है, ग्रोथ, पैसा, सक्सेस, जब तक चैलेंज नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। तो 12th हाउस सिर्फ उन चीज़ों का नहीं है जो आपको प्रॉब्लम देती है, ये वो एक्चुअल की जो सच्चाई है दुनिया की, कि सब कुछ माया है, ये सच है, उसका भी है। इस हाउस की एक अपनी डिग्निटी है, एक अपना सिग्निफिकेंस है। और ऐसे ही इसमें जो भी राशि आई, उसका जो भी प्लैनेट आया, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। ऐसे मरकरी की अपनी एक डिग्निटी है, लेकिन जब वो 12th हाउस का लॉर्ड बन के कहीं बैठा है तो वो दूसरी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, उसकी वैल्यू दूसरी आ जाती है, उसमें वो 12th हाउस की चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी अब। इसलिए जब 12th हाउस से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमेशा लॉस ही कराएगा। और लॉस कैसा? हमेशा पैसे का लॉस थोड़ी ना करा रहा है, एनर्जी का लॉस भी तो कराता है। वह मतलब खर्च हो रहा है, जीवन, प्राण ऊर्जा भी। तो एक समय जब व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है तो अपनी प्राण ऊर्जा को चैनलाइज करता है और उसे एक डायरेक्शन में लगाता है। तो जो उसकी प्राण ऊर्जा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जा रही है, उसको वो इकट्ठा करता है और अपने प्रगति पे लगाता है। तो सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी अपनी एनर्जी भी है, आपकी वो मन की शांति भी है जो आप ढूंढ रहे हैं या आपके पास है, और आपको किसी वजह से वो दुनिया में खर्च हो रही है। तो हम आने वाले सेक्शंस में देखेंगे कि अगर हमारा 12th हाउस का लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में बैठता है, असेंडेंट से लेके 6th हाउस तक बैठेगा, तो वो कैसे रिजल्ट देगा, क्या इम्पैक्ट देगा। बहुत समझिए इस बात को, कहीं भी बैठेगा 12th हाउस की सिग्निफिकेंस लेके जाएगा, 12th हाउस की जो जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें लेके जाएगा। और उसका मतलब वहाँ उन्हें ख़त्म करना नहीं है, वहाँ से ब्रेक दिलवाना नहीं है, वो वहाँ पे आपको रियलिटी दिखाने आया है कि ये माया है, इल्यूजन है, आंखें खोलो और देखो ये सच है। जब सच हमें पता चलेगा तो मोक्ष मिलेगा ना। आपका जहाँ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है, वही चीज़ जब टूटती है तो वही आपको रियलिटी दिखाती है। उसी को देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये सच है। कभी कभी लोग अपनी फैमिली में बहुत फेथ रखते हैं, और एक समय जब आता है उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती, तो उन्हें लगता है कि मैंने इल्यूजन रहा, मेरा जो लाइफ रही अब तक, ये जो फैमिली का प्यार और सपोर्ट था, इल्यूजन था, और सच तो ये है कि कोई साथ का नहीं है। ये बातें हैं। तो 12th हाउस लॉर्ड सिर्फ कट नहीं दिखा रहा है, टूटना, त्यागना नहीं दिखा रहा है, वो सच बता रहा है। यही हम आगे डिस्कस करेंगे। 12th लॉर्ड इन दी फर्स्ट हाउस, जब व्यय के भाव का स्वामी लग्न में आके बैठ गया, तो लोग इसे बोलते हैं कि सेल्फ डैमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या अपने ही बातों को लेके वो हमेशा प्रॉब्लम में रहेगा, काटता रहेगा उन चीज़ों को। देखिए, जब वो अपने व्यय या दान या त्याग या मोक्ष
के भाव का स्वामी असेंडेंट में आके बैठा, तो वो सेल्फ डैमेजिंग बात नहीं कह रहा, वो जो पुरानी आइडेंटिटी है उसकी, जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स है उन्हें छोड़ने की बात कह रहा है। जैसे स्नेक होता है वो अपनी स्किन को छोड़ देता है, तो ऐसे इन लोगों को अगर ये अटैच हो जाते हैं अपने रूप से, अपनी बातों से, अपने विचार से, अपनी पर्सनैलिटी से, तो इन्हें वो छोड़नी पड़ेगी। ये इनका अटैचमेंट इनके पर्सनली जहाँ ये मैं आइडेंटिफाई करने लगते हैं, मेरा घर, मेरी जगह, मेरा ऑफिस, मेरा पैसा, मेरा रूप, फिर वहाँ ब्रेक आता है, उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है इनका। वो जो मैं है उसको ख़त्म करने के लिए नेचर उसमें ऐसे प्लान बना देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फ डैमेजिंग बिलीव्स होंगे, इसका मतलब ये है कि वो जब जब खुद को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करेगा उसे वो जगह छोड़नी पड़ेगी, उसे वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे ही फॉरेन में जाके सेटल होने का, फॉरेन से मेरा मतलब जहाँ समुद्र पार करके कहीं जाके रहना है, वहाँ जाके सेटल होने का योग है ये। अगर वो फॉरेन में भी नहीं सेटल हो पा रहा है तो फिर भी जहाँ जिस जगह वो बड़ा हुआ है, जिस कल्चर से, फूड से, क्लोथ से, लैंग्वेज से वो फेमिलियर है, जिसको वो अपना कह सकता है, उससे दूर जाके उसे रहना पड़ेगा। और पॉजिटिवली खुशी से वो जाके रहे किसी काम के लिए, या जो उसका काम है या पढ़ाई है, खुशी से रह रहा है वो, मजबूरी में नहीं रह रहा। अगर असेंडेंट बैठता है 12th हाउस में तो मजबूरी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ 12th का लॉर्ड बैठा है असेंडेंट में, वो अच्छी वजह से जा रहा है। दूसरा, ऐसे लोग बहुत खुशी से खर्च करते हैं, अपने ऊपर भी करेंगे और स्पेशली दूसरों के ऊपर करते हैं खुशी से, उनको खुले हाथ से खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। और इनका जो अपलिफ्टमेंट की है बात, वो है अपने लिए, तो है कि अपने लिए करेंगे, लेकिन ये दूसरों को भी अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगर इनका पॉजिटिव कंडीशन में बैठा है 12th का लॉर्ड फर्स्ट में, तो इनका पैसा अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा, मतलब या तो दूसरों को दान देने में हो जाएगा, या सोशल वर्क के लिए हो जाएगा, या अपने ऊपर अच्छी, मतलब अपने आप को बिल्ड करने में, अपने आप को अपस्किल करने में, या अपने लिए कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने में, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने में, उन सब चीज़ों में खर्च होगा। और अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो फिर ये बीमारी में और लॉसेस में वहाँ खर्च हो सकता है, नेगेटिवली स्पेंड हो सकता है। एक और बात है, जो अच्छी कंडीशन में है 12th का लॉर्ड फर्स्ट में, वो पता चलेगा उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन से। बहुत ही हाईली क्रिएटिव इमेजिनेटिव पीपल होते हैं ये, क्योंकि ऐसा भाव जो इंट्यूशन से जोड़ता है वो सेल्फ के भाव में बैठा है। इनके स्पाउस का कनेक्शन हो सकता है फॉरेन लैंड से, या इनके स्पाउस की जॉब हो सकती है फॉरेन लैंड में, या कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी इनके स्पाउस को फॉरेन लैंड से देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर कोई मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट बैठा है उसका हाउस का 12th का लॉर्ड बन के फर्स्ट में, तो आपके खर्चे गलत जगह पे होंगे और ज़्यादा होंगे। वहीं अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठ गया तो वो, क्योंकि सैटर्न लिमिटेशन लगाता है, वो कम करना चाहता है, तो सैटर्न फिर क्या करेगा, उन खर्चों को कम करने की कोशिश करेगा। और जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठ जाता है और ज़्यादा फ्रिक्शन में नहीं है, तो आपके खर्चे अच्छी जगहों पे होंगे, धर्म की चीज़ों पे होंगे, दूसरों को दान देने में होगा, अपलिफ्टमेंट में होगा, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को प्रमोट करने में होगा। तो प्लैनेट क्या है, क्योंकि प्लैनेट की अपनी डिग्निटी है, साथ में वो भाव जिससे वो जुड़ा है 12th हाउस, उसकी डिग्निटी को भी मेंटेन करके रिजल्ट देना है प्लैनेट को। 12th लॉर्ड इन दी सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस है हमारी फैमिली का, फाइनेंसेस का, फूड का। देखिए, कौन से पैसा जिसको यूज़ किया जा सकता है, जो इनफ्लो में है, आ रहा है और जा रहा है, जिसको जो मोबिलिटी कंडीशन में है, एसेट के जैसा नहीं, 4th हाउस के जैसा नहीं, जो कंटिन्यूस फ्लो में है, वो पैसा। अब जब व्यय के भाव का स्वामी बैठ गया पैसे के हाउस में, वो जो आपके अकाउंट में है, तो ये जो मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो रखेगा। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सेविंग कैसे करें, वो सेव नहीं कर पाते। और ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, ये उस जो प्लैनेट सेकेंड हाउस में बैठा है वो, और जो 12th का प्लैनेट है उसकी डिग्निटी पे, उसकी कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो ये थोड़ी सी क्रूशियल पोजीशन है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो पैसे सेव करके रखे, और थोड़ा अटैचमेंट पैसों के साथ हो ही जाता है कि वो उन्हें
खर्च करके, थोड़ा शो ऑफ करके, या थोड़ी एक लाइफ जीना चाहता है। लेकिन अगर वो इनसिक्योर है पैसे के बारे में और उसे पता ही नहीं चल रहा कि आज पैसे हैं तो ये कल रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती। और जब तक व्यक्ति के मन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक वो पीस नहीं आएगा। और जैसे ये हाउस फैमिली का भी है और 12th हाउस है स्लीप का भी। तो अगर ऐसा प्लैनेट 12th का प्लैनेट सेकंड में बैठा है और अफ्लिक्टेड है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो अब उसकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब्ड है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको हमेशा अपने परिवार की टेंशन है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे दूँ। दूसरा, ऐसा हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ जब प्लैनेट बैठा तो व्यक्ति जो नेटिव है वो पूरी कोशिश करता है अपनी फैमिली को खुश करने की। लेकिन जैसे मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में अपने कि 12th हाउस आपको रियलिटी ही बताता है, जहाँ बैठेगा उस जगह की रियलिटी बताएगा। तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े या आपको खुद पैसे की ज़रूरत पड़े और आपको लगे मेरी फैमिली तो है, दे विल हेल्प, और वो वहाँ रियलिटी पता चले कि कोई नहीं है, तुम ही सोच रहे थे सबके लिए, तुम्हारे लिए कोई नहीं सोच रहा है। हाई चांसेस है, तो वहाँ वो डिटैचमेंट दे सकता है फिर फैमिली से। फिर हो सकता है आप सोचिए अपने मन में ही, ज़रूरी नहीं आपकी शादी हुई है, ऐसे आप सिंगल भी हो सकते हैं और आपको लगने लगे कि मेरी फैमिली मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रही जबकि मैं तो इन्हें कर रहा था। तो आप डिटैच हो गए अब इमोशनली उनसे, अब ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, शायद फिर दूर जाके रहने लगे। या आपकी जो बातें हैं आपकी फैमिली के साथ वो थोड़ी तल्ख हो जाए, आपका लहजा तल्ख हो जाए। एक अफ्लिक्शन पता करने का एक तरीका ये भी है कि अगर ऐसे लोग जिनका 12th हाउस सेकंड में बैठा है, 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, वो अगर ऐसी बातें करते हैं जो बिना फिजूल की हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, थोड़े घमंडी स्वभाव से बातें करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप उनका चार्ट देख रहे हैं और उनका 12th सेकंड में बैठा है तो बहुत ईजी है, कुछ और भी नहीं देखेंगे तो इतने से पता चलेगा कि ये अफ्लिक्टेड है। और अफ्लिक्टेड अगर नहीं हुआ और एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो देखिए बेनिफिक प्लैनेट्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, अगर आप थोड़ा भी उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट जाके चीज़ें करते हैं तो उनकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, अफ्लिक्शन में आ जाती है। तो अगर आपने एक बेनिफिक प्लैनेट की पोजीशन होल्ड करते हुए भी अपनी, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों पे गुस्सा करते हैं, बिना फिजूल की बातें करते हैं, आप गॉसिप करते हैं, और आप एक कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली में नहीं कर पा रहे, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ नहीं कर पा रहे, तो वो प्लैनेट फिर अफ्लिक्ट हो जाएगा। फिर ये आपके मनी फ्लो को अफेक्ट करेगा। फिर आपको फिर नहीं पता चलेगा कि आप, हो सकता है आप अपनी लेबर पे चिल्ला कर आए हैं और साथ में इधर कोई फिर खर्चा आ गया आपका, तो वो पैसा उधर चला गया। बहुत रिलेटेड है ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके साथ कैसे काम कर रहा है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का भी है। तो ऐसा हो सकता है लोगों के साथ कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाए, या अगर कोई अफ्लिक्टेड प्लैनेट बैठ गया कि मून या राहु बैठ गए और दोनों कंजंक्शन में बैठे हैं 12th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो फिर इन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जो पैसा है उससे लॉस भी हो जाएगा, इनके साथ स्कैम हो सकता है पैसे का। इनको मनी मैटर्स में बहुत कॉन्शियस रहना है। दिन दोगुना रात चौगुना डबल हो जाएंगे पैसे, और वो जो जल्दी रिच क्विक रिच वाली स्कीम होती है उनसे इन्हें बच के रहना है। अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट रियलिटी के बेसिस पे रखें, इमोशनल बेसिस पे ना रखें। क्या खाते हैं, ट्रैवल के समय क्या खा रहे हैं, उस बात का बहुत ध्यान रखें। और अगर ये अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को अच्छे गुड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो इनका अफ्लिक्शन है मनी फ्लो का, वो बैलेंस्ड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। और इन्हें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि ये अपनी वाणी से किसी के लिए बुरा ना बोले, भले ही कितना हर्ट है फिर भी कोशिश करें कि बुरा ना बोले, झूठ ना बोलें, गॉसिप ना करें, और प्राइड में आके या गुस्से में आके किसी को बुरी बातें ना कह दें। स्पेशली अगर मून या राहु जैसे प्लैनेट यहाँ बैठे हैं तो इस बात का ये खास कर ध्यान रखें। 12th लॉर्ड इन दी 3rd हाउस। 3rd हाउस हम जानते हैं हमारी स्किल्स का है, हॉबीज़ का है, नेबर्स का है, सिबलिंग्स का है, शॉर्ट ट्रैवल का है, हमारी कम्युनिकेशन का है। लेकिन 3rd हाउस हमारे सबकॉन्शियस का भी है, और 12th हमारे अनकॉन्शियस का है। जब अनकॉन्शियस का लॉर्ड सबकॉन्शियस में बैठा तो इसने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए, जो
पूरी की पूरी आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। इस दुनिया में वो सब कुछ है, वो सब कुछ एग्ज़िस्ट करता है जो आप सोच सकते हैं। और ऐसे ही जिनका 12th लॉर्ड 3rd में बैठा है, वो कमाल के राइटर्स होते हैं। नॉन फ़िक्शन राइटर्स कमाल के होते हैं ये लोग। बातें इनकी मोस्टली या तो आप ऐसे सूफ़ी जैसी बातें करेंगे, शायराना बातें करेंगे। अगर ये बात कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे कि आप खो जाएँगे। दूसरी दुनिया में ऐसा लगेगा कि अरे! वो एक्सप्रेशन, वो फ़ीलिंग आने लगेगी कि जो आपने आज तक आपके लिए अनएक्सप्लोर्ड थी। जैसे हम अभी तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फिर से वो दौर चल पड़ा है जिसमें लोग शायरी सुनते हैं और पोएट्री है जहाँ पर, तो आपकी कोई पोएट्री सुन के या शायरी सुन के आपको ऐसा लगता है कि क्या बात है ये। क्योंकि वो आपको ऐसे इमोशंस से एक्सप्रेस करा रहा है जो आपने आज तक नहीं किए थे, या आपकी जो बातें सिर्फ मन में रह गई थी उसको शब्दों में पिरो रहा है। ये वो कॉम्बिनेशन है। 12th लॉर्ड जब 3rd में बैठा तो एक ऐसी दुनिया में इमेजिनेशन में लेके गया जहाँ सब कुछ संभव है और जहाँ की बातें ही सूफियाना है। कि क्या कर सकता है अगर इसके, क्योंकि व्यय का स्वामी है, तो इसमें 2 केसेस दे सकता है। या तो नेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सिबलिंग्स की तरफ बढ़ गई है और उसके ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं वो उसके सिबलिंग में जा रहे हैं, या तो उनकी पढ़ाई में जा रहे हैं या उनको सेटल कराने में गया है, या हो सकता है कि उनके सिबलिंग के हेल्थ पे भी खर्च हुआ हो। सेम विथ अगर वो नेबर के साथ अफ्लिक्शन का कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उनके डिस्प्यूट्स रह सकते हैं उनके नेबर के साथ, जहाँ ऐसा हो सकता है कि नेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट आया और किसी स्मॉल पीस ऑफ लैंड के लिए और इन्हें वो लैंड छोड़ना पड़ा, या लीगल केसेस हो गए उस बात को लेके, या उस पीस ऑफ लैंड को अपने साइड रखने के लिए बहुत खर्च किया गया लीगल केसेस में और दूसरी जगहों पे। हाईली पॉसिबल केसेस हैं। तो इनकी इंटेंसिटी देखिए, एक इवेंट नेबर के साथ लड़ाई होना छोटा इवेंट भी हो सकता है और लंबी भी चल सकती है। ये बातें डिपेंड करती हैं जो प्लैनेट है 12th का लॉर्ड है उसकी डिग्निटी पर, और जो 3rd का लॉर्ड है उसकी डिग्निटी पर। क्योंकि प्लैनेट अपने आप भी कुछ सामर्थ्य रखते हैं किसी इवेंट के को कंट्रोल करने का, तो होगा तो किस लेवल तक का होगा ये प्लैनेट्स बताते हैं। 12th लॉर्ड जब 3rd में बैठा तो व्यक्ति को शॉर्ट टर्म का फॉरेन ट्रैवल भी करा सकता है, सेटलमेंट का नहीं, सिर्फ गए और वापस आए। अब ये हो सकता है वो कुछ सीखने गए हैं तो भी, अपने स्पाउस के साथ गए हैं तो भी, या सिर्फ घूमने गए हैं तो भी। इसमें सेटलमेंट वाला ये योग नहीं है, ये शॉर्ट ट्रैवल्स है। जो लोग बहुत फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं वैसा कॉम्बिनेशन ही आता है। अगर ये प्लेसमेंट अफ्लिक्शन में आ गई है तो क्या कर सकती है, क्योंकि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मिल गए तो वो जो ख्याली दुनिया है ना वहाँ खो जाएगा व्यक्ति। उसे कभी, वो जो मैंने बताया कि बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, उसे पन्नों पे कभी लिख ही नहीं पाएगा। वो वहाँ शब्दों में नहीं आएंगी उसकी भावनाएं, वो बस भावनाओं में रहेगा और आधा खोया हुआ उस दुनिया में रहेगा। अगर अफ्लिक्शन में और ज़्यादा है ये प्लैनेट, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि खोया हुआ है तो वो या तो कोई काम प्लान ही करता है उसको एग्जीक्यूट ना करे, या वो काम शुरू किया और उसको आधे में छोड़ दिया। और ये ऐसा इन लोगों के साथ बहुत होता है कि काम शुरू तो करते हैं बहुत जोश के साथ, इन्होंने क्योंकि एक इमेजिनेशन ने इन्हें एक साँचा बना के दे दिया है, तो इन्हें लगता है कि मैं ये भी इसमें इंक्लूड कर दूँगा और मेरा प्रोजेक्ट तो दुनिया से परे होगा। लेकिन बीच में जाते-जाते वो जो एनर्जी जो इन्हें ड्राइव कर रही थी वो करने के लिए, वो कम होते-होते ख़त्म हो जाती है और वो फिर ये काम इसको बीच में छोड़ देते हैं। हाइपर एक्टिव माइंड होता है ऐसे लोगों का। हमेशा नए-नए आइडियाज़, नई-नई बातें, क्रिएटिव बातें इनके दिमाग में आती रहती हैं। इस वजह से एक चीज़ पे फ़ोकस होके काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भी वो काम कभी-कभी बीच में रह जाता है या शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अगर पॉज़िटिव है ये प्लेसमेंट, तो ऐसे लोग अपनी बातों से, अपनी स्पीच से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने प्रोफ़ेशन में मॉनेटरी गेन्स कर सकते हैं। कुछ लोग शायद भाषण मतलब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, या उनका काम है बातें करके पैसा कमाना, या उनका प्रोफ़ेशन में ये इंक्लूडेड है। तो वहाँ ये हेल्प करेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो थोड़ा बोलने के बाद इन्हें लगेगा कि एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, जैसे इन्हें अपनी एक दुनिया है आइसोलेशन की उसमें चले जाना चाहिए, बहुत बातें हो गई आज तो,
फिर इन्हें अगर एफ्लिक्शन है तो वो एग्जॉस्टिंग लगेगा थोड़ी देर बात करना भी। लेकिन जैसे कॉमेडियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं और सेल्समैन होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये पॉजिटिव साइड में है। ये इन्हें इनके काम का पैसा मिलता है, बोलने का पैसा मिलता है, अपने एक्सप्रेशंस दिखाने का पैसा मिलता है। 12th लॉर्ड इन दी 3rd हाउस वाले को बहुत ध्यान से पेपर डॉक्यूमेंट साइन करने चाहिए, एक एक टर्म्स को पढ़ के। और सबसे बड़ी बात, कोई भी डील, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रपोजल जो इन्हें आया है, वो इन्हें रियलिस्टिक बातों पे जज करना चाहिए, ना कि वो ख्याली बातों पे जो इन्होंने अपने दिमाग में बनाई हुई हैं। हो सकता है व्यक्ति कुछ कह नहीं रहा है और ये सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे ये भले ये बोल नहीं रहा है लेकिन इतना तो करके देगा, या वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पढ़े ही नहीं और वो सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो इन्हें देखना पड़ेगा जब ये साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट या किसी से प्रॉमिस भी है इनका कुछ डील का, तो वो रियलिस्टिक बातों पे है, कुछ भी ऐसे हवा में महल नहीं बना हुआ। 12th लॉर्ड इन दी 4th हाउस। अगर हम 4th हाउस की बात करें ना, तो 4th हाउस वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस समझा जाता है पूरे बर्थ चार्ट में। क्योंकि व्यक्ति क्या चाहता है? मन की शांति, सुख और एक डिसेंट लाइफ। उसकी एश्योरेंस जो आती है वो 4th हाउस, उसको एंजॉय भी तो कर पाए, वो जो वो कमा रहा है पैसा, वो सेव होके एसेट में बदल जाए। 10th हाउस में प्रोफेशन आया, 2nd हाउस में वो पैसा आया जो उसका बैंक बैलेंस है, और जब वहाँ से पैसा बचेगा तब ना वो एसेट खरीदेगा। तो यहाँ वो एसेंस है लाइफ का जो व्यक्ति चाहता है असलियत में। देखिए, कोई कितना भी अर्न कर सकता है और हो सकता है कि लोग ना खुश होते हों कि वो जितना अर्न कर रहे हैं। एक व्यक्ति की अर्निंग उसकी खुशी नहीं बनाती, उसके मन की शांति, वो कितना सेटिस्फाई फील करता है, वो बनाता है। तो 4th हाउस वो जगह है जहाँ वो आज प्रेजेंट में जो भी उसकी अर्निंग है, जो भी उसकी फैमिली है, जो उसकी हेल्थ है, उसके साथ वो आज प्रेजेंट में कितना खुश है, और उसके एसेट्स जो हैं वो उसके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। तो वो अपने फ्यूचर के लिए भी निश्चिंत है। तभी भी वो फिर, अगर एक व्यक्ति को पता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो वो आज का प्रेजेंट भी अच्छे से जी सकता है। ये करके देता है 4th हाउस, इसलिए वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है ये। अब स्वामी कौन सा बैठा? व्यय के भाव का, त्याग के भाव का। थोड़ा सा उसने उसकी शांति में ऐसे पत्थर फेंक दिया। अब क्या है, ऐसे नहीं उसको शांति नहीं मिलेगी, लेकिन हाईली पॉसिबल केस है कि जिन्हें वो अपना कहता है, जहाँ उसे मदरली फीलिंग आती है जगह के साथ, इंसान के साथ, उनसे दूर जाके वो शांति उन्हें मिले। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस रहे माता के बीच में और व्यक्ति के बीच में, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से उसे अपनी माता से दूर होना पड़े, हाई चांसेस हैं। लेकिन ऐसे लोगों का फिर जो घर होगा, प्रॉपर्टी बनाएंगे, एसेट्स लेंगे, वो फॉरेन लैंड में ले सकते हैं। उनको जब घूमने का मन करता है तो वो फॉरेन जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें वो शांति फील होती है। हाई चांसेस। 12th का लॉर्ड जब 4th में बैठा, तो ऐसे लोग अपने घर पे, अपने घर को सुंदर बनाने में, अपने घर को कंफर्टेबल बनाने में बहुत खर्च कर सकते हैं। स्पेशली अपने बेडरूम को, और अपना वो जो उनकी अच्छी नींद के लिए उन्हें जो जो चाहिए उस कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए वो बहुत खर्च कर सकते हैं। इनका घर भी अगर कोई जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा, वो जो शांति वाली फीलिंग जो आती है, पीस वाली, कि सेंटेड कैंडल्स जल रही हैं और डिफ्यूज़र्स लगे हैं, और वो ऐसे बहुत ही शांत आश्रम जैसा माहौल जैसा घर में लगता है। ये हो सकता है अपना घर वैसा बना दें, क्योंकि इनको वो जो शांति चाहिए जो वो घर में नहीं मिल रही और बाहर ये जा नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि वो जो घर है उसी को अपना आइसोलेशन हब बना के और अपने ही घर में बैठ के मेडिटेशन करेंगे, और उसका जो माहौल है पूरा वो वैसे ही बना देंगे। ऐसे लोग प्रोफेशन में हो सकते हैं वास्तु के, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के, या इनकी जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन से जुड़े हुए हो सकते हैं, हीलिंग में, और जो आप थेरेपी देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, वो सब में भी फॉरेन से जुड़े हुए इनके क्लाइंट्स हो सकते हैं। अगर अफ्लिक्शन में है ये प्लैनेट, तो एक तो प्रॉपर्टी का लॉस करा सकता है, वो भी स्कैम के साथ, कि ये कहीं कोई घर खरीदा है इन्होंने, किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में पता चला कि वो तो एक स्कैम था जहाँ पे इनके पैसे डूब गए, ऐसा हो सकता है। या एक मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि इनकी मदर के साथ इनका सेपरेशन हो सकता है,
अगेन द सेम थिंग कि इंटेंसिटी क्या है उस सेपरेशन की, कितना अनफॉर्चुनेट या रहा है वो इवेंट इनकी लाइफ में। वो प्लैनेट, 12th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, मून की पोजीशन, ये सब डिसाइड करेगा। और अगर ये 12th का लॉर्ड बैठा है 4th में, तो एक अननोन फियर देगा। जैसे घर में हमें आके डर नहीं लगता, हमें घर में लगता है हम सेफ हैं, तो 4th हाउस वो जगह है जहाँ व्यक्ति को सेफ फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, चाहे बाहर की दुनिया में वो कुछ भी फेस करके आ रहा है, लेकिन इन्हें वहीं आके डर लगेगा, एक अननोन कांस्टेंट फियर रहेगा जिसके साथ ये डील करेंगे, और वो फिर इन्हें कहीं भी हैप्पीनेस, सेफ्टी फील नहीं होने देगा। ये कंडीशन है अगर अफ्लिक्टेड है तब। 12th लॉर्ड इन दी 5th हाउस, मोक्ष का, जब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं इस जन्म से, इनके कर्मों से, और शायद या तो नेक्स्ट जन्म लेंगे या मोक्ष हो जाएगा, जैसा भी होगा, लेकिन हम एक नया डोर ओपन कर रहे हैं। उसके भाव का स्वामी बैठा है पास्ट लाइफ कर्म के भाव के स्वामी में, पास्ट लाइफ कर्म के हाउस में। मतलब पीछे का एक डोर है और एक आगे का डोर है, और उसके बीच में आगे पोजीशन बन गई है। अब आप देखिए, और साथ ही वो 12th हाउस लॉर्ड अपने से 6 चला गया। एक कंडीशन क्या बनी कि एक डेप्ट बन गया है जो चुकाना है, कार्मिक हो सकता है, एंसेस्टर्स का हो सकता है, कैसा भी, लेकिन एक कर्ज बना है जिसको पूरा करना है। सिचुएशंस क्या क्या बन सकती हैं, या तो व्यक्ति की खुद की पढ़ाई में बहुत एफर्ट्स लगे होंगे, उसने अपने घर से दूर रह के, पेरेंट्स से दूर रह के पढ़ाई की हो, बहुत खर्च हुआ हो, या जो इंस्टीट्यूट में वो था, स्कूल कॉलेज में जहाँ पे भी था, वहाँ से जो उसे आना जाना था, जो रास्ता था या जो सिचुएशन थी, वो डिफ़िकल्ट थी, आसान नहीं थी। डिस्टेंस बहुत हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, या पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ उसे पढ़ाई करने में, कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हुई, या फिर अपने बच्चों के साथ उसे बहुत एफर्ट्स करने पड़े पढ़ाई, उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में। बच्चे हो सकता है पढ़ाई के लिए दूर जाके रहने लगे हैं, या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की वो नॉर्मल वाली नहीं है, तो उन्हें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है अपने बच्चों को एक एवरेज स्कोर लाने के लिए। क्योंकि 12th व्यय के भाव का स्वामी 5th में बैठा है, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को लेट बच्चे हुए हों, या कंसीव करने में प्रॉब्लम आई हो जिस समय वो कोशिश कर रहे थे तब। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं बच्चों के साथ, उनकी एजुकेशन में हो सकती है, उनकी अपब्रिंगिंग में हो सकती है, उनके साथ जो उनके एफ़र्ट्स लग रहे हैं वो हो सकती है। हो सकता है किसी का स्पेशल चाइल्ड हो तो उसके एफ़र्ट्स ज़्यादा जा रहे हैं, या कभी उन्होंने ही प्रॉब्लम फेस की है अपने पढ़ाई को पूरा करने में, कॉस्टली रहा। जैसे हमने एक पोजीशन डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, जहाँ स्कॉलरशिप पे पढ़ सकता था व्यक्ति, लेकिन यहाँ वो स्कॉलरशिप वाला सीन नहीं है, यहाँ जो पैसे हैं वो खर्च होने वाली बात आ रही है। देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ पैसे के खर्च होने की नहीं है। 12th हाउस मॉनेटरी एक्सपेंसेस को नहीं दिखाता, एनर्जी को भी बता रहा है कि जो एनर्जी आपकी व्यय हो रही है, तो जहाँ भी किसी भी काम को करने में जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, वहाँ आपकी ऊर्जा लग रही है, वो व्यय है आपकी ऊर्जा का। ऐसे ही अगर आपको, अगर किसी, हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट आपके घर से बहुत दूर था जिसको जान, और वो आपको मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, लेकिन किसी बच्चे के लिए वो इंस्टीट्यूट उसके घर के पास था, अब उसकी एनर्जी नहीं लगी, अब आपका पैसा और एनर्जी दोनों लगे। तो 12th हाउस सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंसेस को नहीं बता रहा है, जब बच्चे के साथ आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो वहाँ आपकी ऊर्जा आ रही जा रही है जिसमें आपको निराशा मिल रही है, साथ में आप निराश हो रहे हैं, आप निराश होकर डिटैच होते हैं। ये एक बात प्लीज़ 12th हाउस के बारे में समझिए। अब यहाँ 5th के लॉर्ड की और 12th के लॉर्ड की और इन हाउसेस की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आए तो व्यक्ति के जितने एक्सपेंसेस हैं वो मोस्टली, या तो हो सकता है डेप्ट जो है उनके एंसेस्टर्स के टाइम से चले आ रहे हैं उसको क्लियर करने में जा रही है उनकी अर्निंग, या किसी हेल्थ इशू में जा रही है, हेल्थ इश्यूज़ को कवर करने में जा रही है, तो फिर वो जो सेविंग वाला पार्ट आया वो कर नहीं पाए,
और जब तक ये व्यक्ति सेव नहीं कर पाएगा, तब तक अगर मैं ये कहूँ कि 12th का लॉर्ड 5th में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा है आपकी क्रिएटिव स्किल्स के लिए, क्योंकि 5th हाउस तो आपके टैलेंट का भी है, आपकी जो स्किल्स का है, जो आप बॉर्न टैलेंट लेकर आए हैं उनका भी है। तो अगर सेविंग्स ही नहीं है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो वो टैलेंट को निखारने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कहाँ से आएगी फिर? ये सब बातें व्हेन यू आस्क अ पुअर मैन जो खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा गाता हो, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, उन जगहों को अफोर्ड नहीं कर सकता जहाँ जाके वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले सके। और अगर हमने देखा है, क्विक राइज भी देखा है लोगों का, लेकिन क्विक फॉल भी तो देखा है। फिर कंसिस्टेंटली आप उससे कमा पाए, वो आपका टैलेंट आपका प्रोफेशन बन पाए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब आपके पास मनी है, सेव्ड मनी है। अगर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट के तौर पे है, तो क्या करेगा? व्यक्ति को ऐसा टैलेंट देगा जो सामने वाले व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देगा, या जब वो स्वयं व्यक्ति उस चीज़ पे काम कर रहा होगा, तो वो एक दुनिया में खो के काम करेगा। एक इंग्लिश टर्म है फ्लो। फ्लो एक स्टेट होती है। उसमें क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं, या तो आपके पास वो नेचुरल टैलेंट है कि आप इतना इंटरेस्टेड हैं कि खो जाएं उस काम में, या बाय सम मीन इट इज़ क्लिक्ड, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वो क्लिक हो गई है, और अब आप फोकस होके 2 घंटा 3 घंटा बिना डिस्टर्ब हुए, एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, और आप काम किए जा रहे हैं, उस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। ये यहाँ आ सकती है जब ये अपने टैलेंट पे काम करेंगे, अगर ये पॉजिटिव प्लेसमेंट में है तो। ऐसे लोग, पॉजिटिव प्लेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ, फन लविंग होते हैं लेकिन लिमिटेड, वो गो विद द फ्लो में कुछ भी कर लेंगे, वैसे ये लोग नहीं होते। अगर ये पोजीशन अफ्लिक्टेड है, तब ये क्या कंडीशन दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी पढ़ाई में बहुत ट्रबल आए, या किसी वजह से उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाए, या फिर वो व्यक्ति कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर ले, या बीच में जाके जिस गोल के साथ उसने वो पढ़ाई स्टार्ट की थी उससे वो डिरेल हो जाए, और उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो और छूट जाए। जैसे मैंने अभी बात की थी कि ऐसे लोग फन लविंग होते हैं लेकिन लिमिटेड। तो ऐसा हो सकता है कि वो फन में इतना चले जाएं, इतना मस्ती करने में चले जाएं कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दें, और इनकी एजुकेशन अफेक्ट हो जाए। पॉजिटिव साइड में है तो ऐसे लोग मंत्र साधनाएं करते हैं और मंत्र साधनाओं को सिद्ध करते हैं। अफ्लिक्शन में है तो इनको इनके बच्चों के साथ, चाहे उनकी अपब्रिंगिंग में है, उनकी एजुकेशन में है, या इनिशियल स्टेजेस में जब वो बच्चे प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम दे सकता है। ये अफ्लिक्शन के केसेस हैं। 12th लॉर्ड इन दी 6th हाउस, जब ये एक विपरीत राजयोग की कंडीशन है। विपरीत राजयोग क्या होता है कि जब 6th 8 और 12th का लॉर्ड 6th 8 या 12th में बैठ जाए, तो वो विपरीत राजयोग कहलाता है। विपरीत राजयोग समझिए, विपरीत राजयोग का मतलब है कि व्यक्ति के लाइफ में ट्रबल आएंगी, लेकिन वो ट्रबल उसको ग्रोथ देंगी, उसको जो पुराने लेवल पे वो था उससे ऊपर उठा देंगी। मतलब उसके जो चैलेंजेस हैं वो उसके लिए बून साबित होंगे। लेकिन ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति क्राइसिस में आए और वहाँ से हीरो बन के ही निकले। उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है लंबे समय तक। और ये विपरीत राजयोग ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ये कह रहा है प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन आप, अगर आपकी मनोस्थिति ठीक है और आपके दूसरे प्लैनेट आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप वहाँ से उस क्राइसिस को एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन जैसे इरफान खान का एक डायलॉग है, जब उनका एक फिल्म फेयर में प्ले हुआ था कि एज वी ऑलवेज से कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, लेकिन जब ज़िंदगी असली में नींबू देती है, इरफान खान कहते हैं कि जब ज़िंदगी असली में नींबू देती है तो उससे लेमनेड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ये कह देना तो बहुत अच्छा है, बहुत फैंसी टर्म है कि ये विपरीत राजयोग है, लेकिन जब इसको इसमें सर्वाइव करके और उस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी बनाने में लोगों का सब कुछ लग जाता है। सो इट्स नॉट ईजी। इसलिए जब कोई कह दे कि विपरीत राजयोग है, तो ये मुझे नहीं लगता उतने खुश होने की बात है। ये बस ये बता रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी मनोस्थिति के बेसिस पे उसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं।
वो आपको कुछ देकर जाएगी, ठीक है। अब जब देखिए 12th का लॉर्ड जहाँ स्पिरिचुअलिटी, उसकी थीम क्या है, स्पिरिचुअलिटी मोक्ष, वो बैठ के ध्यान करना चाहता है, वो आया सर्विस वाले हाउस में। 6th हाउस जो है एक्टिव सर्विस का है, जो हम ऑफिस में कर रहे हैं, कलीग्स के लिए कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो इस हाउस में बैठने के बाद उसके लिए मेडिटेशन आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं रह जाता, सिर्फ एक एक्शनेबल चीज़ बन जाती है। एक होता है एक्टिव मेडिटेशन, एक होता है पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव मतलब जब हम एक्चुअल में बैठे हैं और कर रहे हैं, उस स्पेशली उसी काम को कर रहे हैं, वो एक्टिव है। पैसिव मतलब जब हम मतलब दुनिया नहीं देख रही कि आप आंखें बंद करके पैसिव मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो मेडिटेशन के जैसा ही है, वो पैसिव मेडिटेशन हो गया। तो इन लोगों के लिए मेडिटेशन क्या है, दूसरों की सर्विस करना, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए कुछ करना, या कोई एनिमल है जिसके लिए मतलब जो इंजर्ड है या किसी भी प्रकार से उसकी कोई सहायता कर देना। इसलिए एनजीओ में भी मिलेंगे आपको ऐसे लोग, हीलिंग प्रोफेशन में भी मिलेंगे। दूसरों का दुख देख के इन्हें उसके लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और सिर्फ इच्छा नहीं जागृत होती, ये उसमें करते भी हैं। ये बनाता है योग 12th का लॉर्ड 6th में बैठ के। इस प्लेसमेंट वाले लोगों के लिए जो मेन थीम है वो है उनकी हेल्थ, उनका रूटीन, सर्विस, मे बी मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ हैं काम की वजह से, या फिर डेप्थ्स, जो कर्ज हैं वो किसी भी वजह से उन पे हैं, ये लीगल इश्यूज़। तो अब जब इनका प्रोफेशन अगर आप देखें, 6th हाउस आपकी जॉब का भी है, तो अब 12th का लॉर्ड 6th में बैठा, और अगर ऐसे लोग ऐसा प्रोफेशन करते हैं जहाँ प्रेशर हैंडलिंग है, जहाँ क्राइसिस सिचुएशन में ये हैंडल करते हैं, सर्जरी हो सकता है, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, जहाँ लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके और उसको ये सॉल्व करके देते हैं, वो प्रोफेशन इनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर ये लोग कॉर्पोरेट में भी जॉब कर रहे हैं तो ऐसे संस्थान में, ऐसे इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हैं जो या तो फार्मास्यूटिकल बेसिस चीज़ें बनाते हों, या जिनका जो कनेक्शन है वो ऐसी ही काम से है जो लोगों की अर्जेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या इनकी जॉब प्रोफाइल वो है जहाँ इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, जहाँ इन्हें तुरंत लोगों को हैंडल करना है। ये लोग डायग्नोस करने में बहुत अच्छे हैं और अपने काम की वजह से ट्रैवल करते हैं फॉरेन लैंड्स में या दूर जगहों पे ट्रैवल करते हैं। इनका मोस्टली जो ट्रैवल है वो इनका काम करवाता है इनसे। डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल सकता है ये विपरीत राजयोग, अगर व्यक्ति का मेंटल स्टैमिना बिल्ट नहीं हुआ है प्रेशर हैंडल करने का, क्राइसिस हैंडल करने का, या सडन सिचुएशन हैंडल करने का। क्योंकि कितना भी हम, मैंने पहले बोला और अब फिर से बोलती हूँ कि कितना भी हम विपरीत राजयोग से बोल दें, जब तक व्यक्ति के मन में ये बात नहीं आ जाती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, और ऐसी सिचुएशंस ना बन जाएं, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे ट्रांजिट्स उसे इस बात के लिए सपोर्ट ना कर दें कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए, तब तक वो प्रॉब्लम ही है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तब है जब व्यक्ति उसमें से सच में से निकल आया और पॉजिटिवली हैप्पीली निकल आया। जब तक उसमें बैठा है तब तक वो दिक्कत ही है। इस वीडियो में हमने बात की कि अगर हमारा 12th लॉर्ड असेंडेंट से लेके 6th हाउस में कहीं भी बैठता है तो उसकी प्लेसमेंट कैसे रिजल्ट देती है। बहुत सारे प्लेसमेंट के रिजल्ट वैरी कर सकते हैं आपके दूसरे कंजंक्शन से, जो हम फ्यूचर वीडियोस में जब कभी बात करेंगे डिफरेंट कंजंक्शंस की, तब हम उसमें बात कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय सिया राम।